अनुराग जी का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। नए नए रिसर्च, इतना बड़ा काम है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर योग, आयुर्वेद और हमारी सनातन ऋषि परंपरा पर, अपनी विरासत पर सबसे बड़ा अनुसंधान का केंद्र विश्व का है तो पतंजलि रिसर्च सेंटर है। एक बार जोरदार अभिनंदन है। देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद इसका उद्घाटन किया और इसके अंदर जो अनुसंधान हो रहा है वो पूरी दुनिया के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। बहुत बड़ा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्वदेशी से स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत बनाने का अनुष्ठान पतंजलि। तो आप सबको गौरव होना चाहिए कि दुनिया का ये सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर आपके लिए 24 घंटे करीब 500 हमारे साइंटिस्ट और 5000 उनकी सपोर्ट में हमारे डॉक्टर्स, इतना बड़ा तंत्र है। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। ये हर दिन, और ये 24 घंटे चलती है रिसर्च, क्योंकि जो एनिमल, चाहे वो सेल लाइन ट्रायल हो, चाहे वो एनिमल ट्रायल हो या ह्यूमन ट्रायल हो, ये कभी बाधित नहीं होता है। उसमें बस वो 8 घंटा 12 घंटा साइंटिस्ट की ड्यूटी जरूर होती है, लेकिन वो रिसर्च जो है वो 24 घंटा चलता है। तो 365 दिन 24 घंटा जो अनुसंधान चलता है उसके निष्कर्ष आपको आकर के बताते रहते हैं। डॉक्टर अनुराग जी बताओ। अब हम तो अपना डेली का जो भोर का हमारा जो प्रातःराश जिसको बोलते हैं, नाश्ता बोलते हैं, आप ब्रेकफास्ट बोलते हैं, वो हम गोघृत से करते हैं। गोघृत ले लेते हैं और फिर ऊपर से इम्यूनोग्रिट गोल्ड, और फिर अब तो करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रेला डेली एक्टिव। और अब सर्दियाँ शुरू हो गई, अब तो शरद पूर्णिमा से शरद ऋतु शुरू हो गई अच्छी, तो आज जो है वो भी खा लेंगे स्वर्ण शिलाजीत, जिससे कि फिर शरीर में गर्माहट पूरी रहे, क्योंकि हम कपड़े तो पहनते नहीं, ये तो ऐसे लोक लाज के लिए थोड़ा बहुत पहन लेते हैं, ऐसे ही रहते हैं। दिगंबर अवधूत। चलो शुरू कर। ओम जी स्वामी जी, आपके ऋषि चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम काफ़ी दिनों से बात करते आ रहे हैं सिंथेटिक दवाइयों के बारे में, उनके एडवर्स इफेक्ट के बारे में, नेचुरल मेडिसिन कैसे उन एडवर्स इफेक्ट को हटा सकते हैं उनके बारे में। स्वामी जी, उसी डिस्कशन को आज हम और आगे लेकर चलेंगे और आज हम बात करेंगे लीवोग्रिड के बारे में और लीवर की एक ऐसी बीमारी के बारे में जो दवाइयों के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से होती है। उस बीमारी का नाम थोड़ा सा अपरिचित है काफ़ी लोगों के लिए, इसका नाम है फॉस्फोलिपिडोसिस। पर बेसिकली स्वामी जी वो एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा सिम्टम है जो लिवर फेलियर का एक बड़ा कारण बनता है। फैटी लिवर डिजीज की शुरुआत स्वामी जी उसी से ही होती है। लिवर के अंदर लिपिड्स का जमावड़ा, फैट्स का जमावड़ा होना शुरू हो जाता है और वो जो है वो कभी कभी अलग अलग अंग्रेजी दवाइयों की वजह से, सिंथेटिक मेडिसिन की वजह से, मॉडर्न ड्रग्स की वजह से होता है। स्वामी जी आज हम वही देखेंगे और देखेंगे जो ड्रग इंड्यूस फॉस्फोलिपिडोसिस है स्वामी जी वो लिवर के अंदर कैसे होती है और कैसे स्वामी जी लीवोग्रिड के इस्तेमाल से हम उससे बच सकते हैं। अगर हो गई है तो स्वामी जी उसको रिवर्स कर सकते हैं। फैटी लिवर अनहेल्दी फैट खाने से होता है। ये मैंने अच्छे वाला फैट खाया है। ये पहले तो ये वर्जिन कोकोनट वाला खाया, इसका डब्बा आराम से खुल गया था। और फिर हमारी तगड़ी सी बेटी है, उसने फिर ये घी का, गाय वाला घी का डब्बा भी खोल दिया। तगड़े होने का भी फायदा है। फिर ये हेल्दी फैट है, ये पूरे शरीर में डाइल्यूट हो जाएगा। पहले 1 चम्मच फैट खाया, मैंने गाय का घी, नारियल का तेल, हम तो ज़्यादा मेहनत करते हैं इसलिए दोनों 1-1 चम्मच खा लिया और इसीलिए चमकता है, देखो ग्लो करते हैं, ग्लो करता है। ये फैट जमा नहीं होता है, ये फैट पूरे शरीर में सेंधा नमक और गर्म पानी पीने से पूरे शरीर में फैल जाता है और पूरे शरीर में चेहरे से लेकर के चेहरा भी पड़का मार रहा है। बिल्कुल भांति में आप लोग तो 1 चम्मच खाया करो सुबह सुबह। फिर ऊपर से ये करक्यूमिन गोल्ड, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत और न्यूट्रेला डेली एक्टिव, ये एक ये भी खा लेना जी।
तो समझिए अगर हम इस बीमारी के बारे में समझें, इस डिजीज के बारे में समझें, जिसको हम फास्फोलिपिडोसिस कहते हैं। फास्फोलिपिडोसिस मतलब अगर इसको शब्दों में तोड़ के देखें तो लिपिड्स मतलब फैट, उन लिपिड का फास्फो फॉर्म मतलब जिसमें फॉस्फेट लगा हुआ हो, और ओसिस मतलब इकट्ठा होना। तो लिवर के सेल्स के अंदर जब ये लिपिड्स इकट्ठा हो जाती हैं, फैट्स जमा हो जाता है, तो वो समझिए फास्फोलिपिडोसिस के तौर पर दिखाई देता है। और ये बेसिकली ये बताता है कि हमारे लिवर के अंदर सेल्स हैं जिनको हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं, जो हमारे लिवर की फंक्शनल यूनिट्स हैं, हर एक काम समझिए उन्हीं सेल्स के अंदर होता है। तो वो जो हेपेटोसाइट्स हैं उनकी फंक्शनैलिटी, उनकी कार्य पद्धति खराब हो जाती है, और वो सब समझिए बीमारियों का बड़ा कारण बनता है। तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जिनको हम कैटायनिक एम्फीफ्लिक ड्रग कहते हैं, शॉर्ट में CAD कहते हैं, ये हमारे लिवर के अंदर जाके सीक्वेस्टर होते हैं। मतलब लिवर इनको फूंक पीट के शरीर के लायक बनाने का काम करता है। समझिए वो जो मेटाबॉलिज्म है, जो दवाइयों का मेटाबॉलिज्म हमारा लिवर करता है, अगर वो ठीक ठाक चलता रहे तो सब ठीक है, पर समझिए अगर वो थोड़ा भी खराब हो तो वो दवाइयाँ ही खुद हमारी लिवर के सेल्स में जमा होने लगती हैं। और लिवर के सेल्स के अंदर कुछ ऑर्गेनल होते हैं, कोशिका के अंदर के जो ऑर्गेनल समझिए, उनमें एक है लाइसोसोम, जो बेसिकली चीज़ों को डाइजेस्ट करने का काम करता है। समझिए उस लाइसोसोम के अंदर जाकर दवाइयाँ बढ़ जाती हैं। तो जो लाइसोसोम का खुद का काम है समझिए वो खराब हो जाता है, और फैटी लिवर की एक शुरुआत हो जाती है। तो समझिए आज हम ये देखेंगे एक ऐसी दवा जो दिल की बीमारियों के लिए दी जाती है, एरेथमिया के लिए दी जाती है। समझिए उसका नाम है एमियोडोरॉन। समझिए वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। उस दवा के लंबे समय तक इस्तेमाल से लिवर के अंदर उसका जमा बाड़ा होना शुरू हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, और लिवर फंक्शन समझिए खराब होने लगते हैं। ये लीवर बेचारा ना कई प्रकार की मुसीबतें झेलता है। जो वाइन पीते हैं, दारू पीते हैं, उनकी दारू भी ये इसी को ये ज़्यादातर को डाइजेस्ट करता है, तो फिर जो बच जाती है फिर वो दिमाग में जाके नशा करती है। जो हम जितनी भी चीज़ें खाते पीते हैं उनमें से काफ़ी चीज़ों को डायरेक्ट इसी की जिम्मेदारी बन जाती है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में जो फ्रुक्टोज वाला मामला है उसमें लीवर की ज़्यादा बड़ी भूमिका रहती है। फिर जो ये जो फैटी लीवर है, अनहेल्दी फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सब भी अंदर जा कर के फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर उसको भी तोड़ने का काम यही करता है। माने लीवर के फंक्शंस के ऊपर एक बार पूरा लीवर के ऊपर ही लेक्चर रखेंगे, एक दिन पूरा किडनी के ऊपर, एक एक अंग के ऊपर। ये फिर उसका ध्यान रखो जरा, बेचारा लीवर अंदर से पुकारता रहता है, त्राहिमाम पाहिमाम रक्षमाम, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, तुम मेरा भी ख्याल रखो। लेकिन लीवर के ऊपर खूब अत्याचार हम करते हैं। हम अपने लीवर पर, अपने किडनी पर, अपने पेनक्रियाज पर, अपने लंग पर, अपने हार्ट पर, अपने ब्रेन पर अत्याचार ना करें, वह भी बहुत जरूरी है। और फिर किसी भी कारण से हमारे अत्याचारों से, हमारे असावधानियों से, या सिंथेटिक दवाओं से और तरह के सिंथेटिक फूड आदि से जो उस पर क्रूरता हो गई है, उसको उभारने के लिए लिवर काम करती है। समझिए तो समझिए अगर आप ये देखें, ये लगभग 12-15 अलग अलग दवाइयाँ हैं जो सिंथेटिक वर्ड में इस्तेमाल की जाती हैं। अब देखें समझिए इनकी जो एडवर्स इफेक्ट हैं लिवर में किस तौर पे दिखाई देते हैं। ये जो फोटोज हैं ये रियल लिवर सेल्स के फोटो हैं। जहाँ आप लाल रंग ज़्यादा देख रहे हैं वो ये दिखा रहा है कि इन सेल्स के अंदर फैट कितनी ज़्यादा जमा हुई है। और समझिए एक एक जो पैनल है ये अलग अलग दवाइयों का है। ये समझिए $multi-billion ड्रग्स हैं जिन्हें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पिछले कई दशक से समझिए अलग अलग बीमारी में इनका इस्तेमाल होता है, चाहे वो एंटी डिप्रेसेंट हो, चाहे वो एंटी फंगल ड्रग्स हों, या फिर समझिए कुछ ऐसी दवा हो जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हो, हार्ट फंक्शन को कंट्रोल करती हो, एलर्जी को कंट्रोल करती हो। समझिए वो सब दवाई आप देखिए, इन सब के एडवर्स इफेक्ट दिखाई देते हैं लिवर के ऊपर, और लिवर के अंदर फॉस्फोलिपिडोसिस हो जाती है। तो ये जो लाल रंग की डाई है समझिए ये बता रहा है इन सेल्स के अंदर कितनी ज़्यादा फॉस्फोलिपिडोसिस हो चुकी है। और ये समझिए इसको आप क्वांटिफाई करें तो देखेंगे इनमें काफ़ी बड़े बड़े नंबर हैं। इनमें से समझिए हमने एक पिकअप किया एमियोडोरॉन, वो समझिए किस तरीके से लिवर खराब करते हैं। ज़्यादा उसके इस्तेमाल से समझिए लिवर फंक्शनलिटी कहाँ ठीक होती हैं वो समझिए हम देख पाएंगे। पर आप देखिए कि इस बीमारी पर समझिए आयुर्वेद में अभी तक कोई ऐसा रिसर्च नहीं हुआ है। समझिए पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने पहली बार ये बताया कि लीवोग्रिड या सर्पकलक्वाथ के एक्सट्रैक्ट से आप इस बीमारी से भी लड़ सकते हैं। और जो इसके फंडामेंटल रीजंस हैं जिसकी वजह से ये बीमारी होती है, जो जीन्स इसके अंदर चेंज होते हैं, और जो प्रोटीन एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, प्रोटीन के फॉस्फोरिलेशन मॉड्यूलेट होते हैं। समझिए बीमारी की रोग की उस सूक्ष्म अवस्था तक जाके हमने देखा कि लीवोग्रिड कैसे काम करता है और जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो समझिए कैसे बनी रहती है। तो
तो ये समझिए हमारा पहला बेसिक एक्सपेरिमेंट था जहाँ हमने ह्यूमन लीवर सेल्स के साथ काम किया। हमारे लैब में ये सेल्स हैं स्वामी जी, इनको हम HepG2 सेल्स कहते हैं। इनको अगर आप एमिड्रोन देते हैं, ये जो सिंथेटिक वर्ड वाली दवा है स्वामी जी, इसके अंदर एक स्पेसिफिक डाई का अपटेक कम हो जाता है। ये स्वामी जी उसका एक स्कीमेटिक है कि जो इस सेल्स के अंदर का pH स्वामी जी चेंज हो जाता है इस बीमारी की वजह से। तो आप देखेंगे एमिड्रोन का जो के ट्रीटमेंट से जो डाई का अपटेक कम हो रहा है वो स्वामी जी लीवोग्रिड के ट्रीटमेंट से रिवर्स होना शुरू हो जाता है। ऐसा ही स्वामी जी लाइसोसोम फंक्शनैलिटी है जो कम हो जाती है इस दवा की वजह से। स्वामी जी आप देखें लीवोग्रिड के ट्रीटमेंट से वो भी ठीक होनी शुरू होती है और ये बताती है कि लीवोग्रिड इस बीमारी के प्राइमरी साइंस को स्वामी जी ठीक कर सकती है और मॉड्यूलेट कर सकती है। और ये स्वामी जी वो इमेजेस हैं जो मैं आज दिखाना चाह रहा हूँ कि स्वामी जी ऐसे कहती हैं कि एक पिक्चर 1000 शब्दों के बराबर है। यहाँ स्वामी जी जो हम स्क्रीन पर 8 देख रहे हैं ये सब स्वामी जी लगभग 8000 शब्दों के बराबर हैं। आप देखिए क्लियरली ये स्वामी जी जो ग्रीन फ्लोरोसेंस है ये बता रही है कि इन सेल के अंदर कितना ज़्यादा फॉस्फोलिपिड्स जमा है। ये स्वामी जी नॉर्मल सेल है। ये जो नीले रंग की स्टेनिंग है ये न्यूक्लियस को दिखाती है, उसके केंद्रक को दिखाती है और उसके चारों तरफ जो ग्रीन कलर के अंगूर जैसे स्ट्रक्चर हैं, ये एक सिंगल कोशिका का हम इमेज देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू। लगभग 1000 से 1500 गुना बड़ा करके नंगी आंखों से ऐसे नहीं दिखाई देते हैं। तो स्वामी जी अब देखिए ये जो फॉस्फोलिपिड्स जमा हुए हैं और जब आप इसको ट्रीट कर रहे हैं लीवोग्रिड के साथ तो आप देखें स्वामी जी डोज डिपेंडेंटली ये जो ग्रीन कलर के स्टेनिंग है, ये डॉट्स हैं, ये कम होने शुरू हो जाते हैं। और इस डोज पे आके आप देखें स्वामी जी कि जो भी एक्स्ट्रा फैट जमा था, जो भी फॉस्फोलिपिड्स थे वो स्वामी जी पूरे डाइल आउट हो गए और बिल्कुल वैसे हो गए जैसे कि नॉर्मली नेचुरल कंडीशन में होना चाहिए। स्वामी जी एक हर्बल मेडिसिन की, एक नेचुरल मेडिसिन की ऐसी एफिकेसी हमने पहली बार देखी है कि इन स्पेसिफिक बीमारी पे भी ये कितने अच्छे तरीके से काम कर सकती है। उसके बाद स्वामी जी जो उसके कारक हैं कि ये बीमारी होती है, सेल्स के लेवल पर चेंजेस आते हैं, उसके कौन कौन से इम्पैक्ट होते हैं। स्वामी जी उनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे इन सेल्स की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे आता है। ये सेल्स स्ट्रेस में आ जाते हैं, इनके अंदर ऑक्सीडेटिव लेवल बढ़ जाते हैं। तो स्वामी जी हमने उन सबके लेवल भी नापे। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को हम ROS कहते हैं। आप देखें स्वामी जी एमिड्रोन की वजह से ये बढ़ जाता है और ये लीवोग्रिड के ट्रीटमेंट से ये रेगुलाइज हो जाता है। और जो कैटलेज हैं, SODs हैं, GSTs हैं जी, ये सब वो वाले पैरामीटर्स हैं जो हमारे एक एक सेल के अंदर हमारे स्ट्रेस को दिखाने का काम करते हैं। तो स्वामी जी ये जो GST है ये टैक्स वाला GST नहीं है स्वामी जी, ये एक सेल के अंदर वाला GST, ये भी टैक्स की तरह ही काम करता है। ये स्वामी जी अलग तरीके से मॉड्यूलेट होता है और ये जो मॉड्यूलेशन है स्वामी जी वो लीवोग्रिड के ट्रीटमेंट से वहीं पहुंच जाते हैं जहां उसको नॉर्मली होना चाहिए। और जो एक बड़ी वाली बात है कि जो फंक्शनैलिटी है इन सेल्स की एक सेलुलर सिग्नलिंग के तौर पे वो स्वामी ठीक होनी शुरू हो जाती है। अब हम जब बात करते हैं लिवर की तो सबसे कॉमन जो पैरामीटर है स्वामी जी वो है ALT और AST, मतलब कि SGOT और SGPT। जो हम अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं स्वामी जी उसमें भी हम नापते हैं कि हमारे लिवर की हेल्थ कैसी है। तो स्वामी जी हमने इन सेल्स के अंदर भी ALT का लेवल नापा और देखा एमिड्रोन की वजह से जो फॉस्फोलिपिडोसिस पैदा करता है इवेंचुअली उसकी वजह से स्वामी जी ALT का लेवल बढ़ जाता है। और ये बढ़ा हुआ ALT का लेवल आप देखें स्वामी जी लीवोग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली कम होता है। ऐसा ही स्वामी जी हमें AST के अंदर दिखता है जो भी एक बीमारी का बड़ा मार्कर है। और ये बढ़ा हुआ लेवल आप देखें स्वामी जी लीवोग्रिड ट्रीटमेंट से यहाँ भी ठीक होना शुरू हो जाता है। स्वामी जी इस संदर्भ में ये बात कहना चाह रहा हूँ लीवोग्रिड पर स्वामी जी अब तक हमने 12-15 अलग अलग स्टडीज की हैं, 12-15 अलग अलग लिवर डिजीज को इंड्यूस किया है। स्वामी जी उन 12-15 स्टडीज में आप देखें स्वामी जी शायद ही कोई ऐसी स्टडी होगी जहाँ हमें लिवर पर प्रोटेक्शन ना मिला हो। तो लीवर की स्वामी जी जहाँ कोई सी बीमारी हो लीवोग्रिड बहुत अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है और स्वामी जी उसके जो कारक हैं उनका जड़ से निवारण करता है, जो एक बहुत बड़ी वाली बात है कि फंक्शनैलिटी के साथ साथ स्वामी जी हमें सिम्टोमेटिक चेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं और जो सिस्टमिक ट्रीटमेंट बेनिफिट है स्वामी जी वो भी हमको दिखाई देते हैं। और जैसे आप स्वामी जी हमें बताते हैं कि नेचुरल मेडिसिन जितनी भी हैं, आयुर्वेद की जितनी दवाइयाँ हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से मल्टी टारगेट पे काम करती हैं। मतलब अगर एक छोटी बीमारी के लिए एक दवा ली जाए या बड़ी बीमारी के लिए कोई दवा ली जाए तो कोई छोटी मोटी बीमारी साथ में हो तो वो भी ठीक हो जाती है। स्वामी जी उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं। इन सेल्स के अंदर, सिंगल सेल्स के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर
समझिए हमने लीवर फंक्शन तो नापे ही थे, पर आप देखिए इन सेल्स के अंदर समझिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ जाता है। अब जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है समझिए उस कंडीशन में भी आप देखेंगे लीवोग्रिड के ट्रीटमेंट से ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी समझिए रेगुलराइज हो गया। जो बढ़ा हुआ लेवल था लगभग समझिए 2.5 गुना तक बढ़ गया था, और ये बढ़ आप जो देखें समझिए उसको ट्रीट कर रहे हैं लीवोग्रिड से, तो ये डोज डिपेंडेंटली कम होना शुरू हो जाता है। तो लीवर फंक्शन के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल की जो अपनी बायोलॉजिकल लेवल्स हैं समझिए उनको भी रेगुलेट करने का काम ये मेडिसिन करती है। अब इसके पीछे का समझिए और विज्ञान क्या कि इसमें और क्या हो रहा है, तो समझिए फिर हमने अलग अलग जीन एक्सप्रेशन देखे, ऐसे जीन ऐसे mRNA का लेवल देखा जो उस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो समझिए उसमें से एक जीन है LSS, एक है SCD1, और हमने देखा समझिए एमियोड्रोन की वजह से ये जीन्स का अप रेगुलेशन होता है और ये बढ़ा हुआ लेवल लीवोग्रिड की ट्रीटमेंट से समझिए डोज डिपेंडेंटली ठीक होना शुरू हो जाता है। और इसको फिर अगर हम प्रोटीन लेवल पे देखें और वेस्टर्न ब्लॉट के तहत देखें समझिए ये जो ब्लैक कलर के बैंड हैं ये बता रहे हैं कि इन सेल्स में ये प्रोटीन कितना एक्सप्रेस हो रहा है। ये समझिए LPLA2 नाम की प्रोटीन है, इसका हमने वेस्टर्न ब्लॉट करके देखा और देखा समझिए एमियोड्रोन की वजह से ये लेवल कम हो जाते हैं। ये अनट्रीटेड सेल्स का लाइसेट है, ये समझिए इंड्यूस सेल्स का लाइसेट है जहां में हमने एमियोड्रोन से बीमारी इंड्यूस की है। तो आप देखें जो काले रंग के बैंड्स हैं उनकी इंटेंसिटी कम हो रही है, और जैसे जैसे हम लीवोग्रिड से ट्रीट कर रहे हैं 3, 10, 100 माइक्रोग्राम पर ml तक, तो देखें समझिए ये बढ़े हुए लेवल भी जो कम हुए लेवल समझिए वापस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जो बताते हैं कि जो फंक्शनैलिटी RNA के लेवल पे मॉडिफाई हो रही है वो प्रोटीन के लेवल तक भी चेंज होती दिखाई दे रही है। पर समझिए ऐसा हो रहा है तो केमिकली कैसे हो रहा है, तो समझिए हमने देखा इस औषधि के अंदर एक फैंटास्टिक कैपेबिलिटी है जो समझिए अभी तक हमने नहीं देखी कि ये जो एमियोड्रोन है ये इन कोशिकाओं के अंदर जाता है तभी वो बीमारी पैदा करता है, क्योंकि एमियोड्रोन की फंक्शनैलिटी हार्ट के सेल्स के प्रति है। लिवर के सेल्स में इसका ज़्यादा जमा बड़ा हो जाए तो समझिए बीमारी पैदा होती है। तो हमने देखा कि अगर हम इन सेल्स को जब एमियोड्रोन से ट्रीट कर रहे हैं और उस दौरान अगर हम लीवोग्रिड को रखें तो कितना एमियोड्रोन नाम की दवाई इन सेल्स के अंदर जा रही है, तो समझिए जिसको बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं, हमने वो नापा और पाया, ये पहली बार देखा समझिए कि एक सिंथेटिक दवाई का एक कोशिका के अंदर जाने का जो प्रोसेस है वो भी लीवोग्रिड की वजह से समझिए कंट्रोल होता है। और आप देखें समझिए जैसे जैसे हम लीवोग्रिड की डोज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे समझिए इस पीक की हाइट कम होती जा रही है, जो ये बता रही है कि एमियोड्रोन जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पे जाके इकट्ठा नहीं हो रहा है। और जो समझिए बात है इंटीग्रेशन की, वो हम पहली बार देख रहे हैं कि एक नेचुरल मेडिसिन, एक हर्बल मेडिसिन उन प्रोसेस को रेगुलेट कर रही है जो समझिए बीमारी को पैदा करते हैं। ये समझिए बड़ी वाली बात है, क्योंकि जब हमने इस डेटा को लेकर हम कई जर्नल्स में गए, अपने साइंटिस्ट फ्रेंड से बात किए, तो समझिए कई लोगों की तो लिटरली आपके हम समझिए बहुत बड़ा सा मुंह खुल गया, जबड़ा बिल्कुल घुटने तक आ गया कि अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब लोगों को भरोसा नहीं होता कि आयुर्वेद की दवाइयों की भी इतनी एफिकेसी, इतनी प्रभावशीलता, तत्काल लाभ, क्योंकि भ्रांतियां फैलाई गई ना कि आयुर्वेद की दवाइयाँ तुरंत लाभ नहीं करती, आयुर्वेद की दवाइयों में मेटल्स होते हैं, आयुर्वेद की दवाइयों में कोई रिसर्च नहीं होता है, ऐसे बहुत तरह की भ्रांतियाँ, और उनका निवारण पतंजलि से हुआ है। आपको आंखों में आई ग्रिड, कान में एयर ग्रिड, नाक में अणु तेल, मिट्टी पट्टी आदि भी साथ साथ मिल रही है। ये भी एक आनंद का विषय है, इसका भी आनंद लीजिए। और रोज अपने आँखों को और अपने कान आदि को अच्छा रखने के लिए ये जो प्रोसेस है इसको हम खुद भी करते रहते हैं, नहीं तो सप्ताह में एक बार तो ये जरूर कर लिया करो जी। तो समझिए हमने इन एमियोड्रोन की कैपेबिलिटी को ह्यूमन सेल्स में देखने के साथ साथ समझिए हमने फिर इनको सी एलिगेंस में भी देखा। तो समझिए सी एलिगेंस जो हमने मॉडल सिस्टम डेवलप किया है वो समझिए बड़ा अच्छे तरीके से काम करता है। और हमने देखा कि अगर बात स्ट्रेस की है तो क्या हम ये स्ट्रेस इन सी एलिगेंस को भी दे सकते हैं। और जो लिपिड मेटाबॉलिज्म की बात है वो समझिए इन वर्म्स में बड़ा अच्छे से दिखाई देती है। ये समझिए बहुत छोटे से वर्म्स हैं, इनका 21 दिन लाइफ साइकिल है, ये ट्रांसपेरेंट हैं, केंचुए के दूर के भाई हैं, अच्छे तरीके से लैब में ग्रो होते हैं, नॉन इन्फेक्टिव हैं, इनसे ह्यूमंस को कोई इन्फेक्शन नहीं होता। और समझिए और सबसे अच्छी बात है समझिए हमारी बात मानते हैं, इनको हम जैसे ग्रो करते हैं, जो दवाई देते हैं वो सब बेचारे आराम से खा लेते हैं और सब एक्सपेरिमेंट समझिए अच्छे तरीके से वो दिखाई देते हैं। तो हमने क्या किया समझिए, पहले इनका हमने ब्रूट साइज देखा, मतलब कि वो
कितने ज़्यादा अपने परिवार को बढ़ा पा रहे हैं स्वामी जी, वो देखा। और आप देखें कि जो इनका नॉर्मल ब्रूट साइज है, जब इनको हम एमिड्रॉन देते हैं तो स्वामी जी एमिड्रॉन की टॉक्सिटी दिखाई देती है। जो सेफ्टी है स्वामी जी वो थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ होती है। तो आप देखेंगे एमिड्रॉन के जैसे जैसे मात्रा बढ़ाते हैं वैसे वैसे इनके नंबर कम होते जाते हैं। और इस बैकग्राउंड में स्वामी जी अगर हम इन्हें लीवोग्रिड दें तो देखें स्वामी जी वो जो नंबर कम हो रहे थे वो स्वामी जी लीवोग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जो हमें पहला ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि सी एलिगेंस मॉडल में भी लीवोग्रिड एमिड्रॉन की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट को, एडवर्स इफेक्ट को स्वामी जी कम कर सकता है, बचा सकता है। और अगर हो रहा हो तो स्वामी जी इसको रिवर्स भी कर सकता है। यहाँ स्वामी जी रिवर्सल बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल सब लोग जो बात कर रहे हैं कि जो चेंज एक बार हो गया उनको वापस लाना मुश्किल है, पर स्वामी जी आयुर्वेद में हम ये देख पा रहे हैं, योग में हम ये देख पा रहे हैं कि बायोलॉजिकली जो भी इवेंट्स हैं, जो भी सिग्नलिंग के अपने मैकेनिज्म हैं, स्वामी जी उनको सही डायरेक्शन में घुमाया जा सकता है और पूरे सिचुएशन को स्वामी जी रिवर्स करके नॉर्मल की तरफ लाया जा सकता है, जो एक बड़ी वाली बात है। और लीवोग्रिड स्वामी जी हमें इस मॉडल में बड़ा अच्छे से दिखाता है। उसके बाद स्वामी जी अगर हम ये देखें कि इसके अंदर भी कौन कौन से जीन एक्सप्रेशन मॉडिफाई हो रहे हैं, कैसी कैसी स्ट्रेस इसके अंदर आ रही है, तो स्वामी जी आप देखेंगे स्ट्रेस इन वर्म्स के अंदर भी बढ़ जाती है। और ये बढ़ी हुई स्ट्रेस स्वामी जी लीवोग्रिड ट्रीटमेंट से ठीक होती है। और फैट 7 नाम का एक mRNA है, एक जीन है जो फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। स्वामी जी इसका नाम भी बहुत सही है, पूरा कुनबा है इन जीन्स का, फैट 1 से लेके फैट 7 तक। हमने स्वामी जी फैट 7 का लेवल नापा और देखा कि एमिड्रॉन की वजह से फैट 7 का लेवल बढ़ जाता है। और ये जो बढ़ा हुआ लेवल है स्वामी जी अब देखिए लीवोग्रिड के ट्रीटमेंट से नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। और इसको अगर हम स्वामी जी इमेज करके देखें, एक एक वर्म के अंदर देखें कितना फैट का लेवल है और स्वामी जी कौन कौन से चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेस कितनी आ रही है वो देखें। तो स्वामी जी इन सेल्स के अंदर हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देख रहे हैं। एक मार्कर इसका नाम है एसओडी, स्वामी जी उसका लेवल देख रहे हैं। जब स्ट्रेस आती है तो स्वामी जी इसके अंदर एसओडी का लेवल कम हो जाता है, जो आप यहाँ ग्रीन कलर की इंटेंसिटी से देख रहे हैं। ये जो सिंगल वर्म्स हैं तो हम जी एक बार में आप 3 सी एलिगेंस देख रहे हैं। सब इन 3 सी एलिगेंस को हमने अलग अलग ट्रीटमेंट दिए हैं। ऊपर वाले 3 स्वामी जी नॉर्मल हैं और जो ग्रीन कलर की इंटेंसिटी है, जो ग्रीन पट्टा हमें दिखाई दे रहा है, वो एक वर्म्स यहाँ से यहाँ तक है। आप देखें स्वामी जी जब इनको आप एमिड्रॉन दे रहे हैं तो ये ग्रीन इंटेंसिटी कम हो रही है। वो ये बता रही है कि इनके अंदर अब स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ गई है। और आप जब ट्रीट कर रहे हैं स्वामी जी एमिड्रॉन को और उसके साथ लीवोग्रिड को, आप देखें स्वामी जी जो गई हुई इंटेंसिटी है वो लीवोग्रिड ट्रीटमेंट से वापस आनी शुरू हो जाती है। तो ये जो ग्रीन स्टेनिंग है जो स्वामी जी यहाँ पे इसको हम लॉस ऑफ फंक्शन कहते हैं, और यहाँ स्वामी जी हमें गेन ऑफ फंक्शन दिखाई देता है कि ट्रीटमेंट की वजह से ये क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि बायोलॉजिकल इवेंट, बायोलॉजिकल सिग्नलिंग जो मॉड्यूलेट हो रही थी स्वामी जी वो ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। और ऐसा ही स्वामी जी लाइसोसोम के साथ भी देख सकते हैं। हमारे पास जो डाइज हैं जो लाइसोसोम को स्टेन करती हैं, इसको हम लाइसोब्यू कहते हैं। आप देखें स्वामी जी ये अनट्रीटेड वर्म है, ये एमिड्रॉन के द्वारा ट्रीट किया हुआ वर्म है। और स्वामी जी अब जैसे जैसे इसकी आप डोज बढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लाल रंग की स्टेनिंग कम होती जा रही है। और जब स्वामी जी इसको आप रीट्रीट कर रहे हैं लीवोग्रिड के साथ, तो ये जो पूरी सिग्नलिंग थी वो स्वामी जी वापस आनी शुरू हो जाती है। ये नॉर्मल वर्म्स हैं, ये डिजीज्ड वर्म है स्वामी जी जिनको आपने ट्रीटमेंट दिया हुआ है। और आप देखें स्वामी जी कितनी अच्छी रिकवरी है। जो लाल बत्ती इनकी बंद हो गई थी वो स्वामी जी दोबारा वापस से आ जाती है और हमें दिखाती है कि सिग्नलिंग किस तरीके से काम कर रहे हैं। स्वामी जी ये सब फाइंडिंग लेके हम स्वामी जी एक बड़े अच्छे जर्नल के पास गए जिसका नाम है ड्रग एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी, क्योंकि स्वामी जी इसमें हम टॉक्सिसिटी दिखा रहे थे, एमिड्रॉन की टॉक्सिसिटी दिखा रहे थे कि सिंथेटिक दवा की जो अपनी साइड इफेक्ट हैं, एडवर्स इफेक्ट हैं, उनको स्वामी जी हम लीवोग्रिड से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उसको रिवर्स कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि जो ड्रग और केमिकल टॉक्सिसिटी है वहाँ भी स्वामी जी आयुर्वेद की दवाओं की तो कोई टॉक्सिसिटी है ही नहीं। इसके लिए तो पूरा टॉक्सिकोलॉजी को पूरा फॉलो करके 8 से 28 गुना तक डोजिंग करके उसको देखा। एलोपैथी की दवाइयों की जो टॉक्सिसिटी है, आयुर्वेदिक एलोपैथी की दवाइयों के जो टॉक्सिन्स हैं उनकी जो दुष्प्रभाव है, एडवर्स इफेक्ट है, उनको हम आयुर्वेद से ठीक कर दें। तो हमने रिवर्स कर दिया। वो कहते थे लीवर किडनी गड़बड़ होती है आयुर्वेद की दवाओं से, हमने एलोपैथी की दवाओं से गड़बड़ हुए लीवर को, किडनी को, हार्ट को, ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को आयुर्वेद से अच्छा करके दिखा दिया है। ये है बड़ी बात। वो कहते थे आयुर्वेद की दवा खाओगे तो लीवर किडनी गड़बड़ हो जाएगी। जैसे अभी कोई नादान ना समझ डॉक्टर ने उस बहन से बोला कि कुआं ही सूख गया तो पानी कहाँ से निकलेगा। ऐसे ऐसे जो बावड़े स्टेटमेंट देते रहते हैं, अज्ञानता है और तो कुछ नहीं है। तो वो सारी अज्ञानता दूर हो रही है
और अब एलोपैथी के जो बड़े जर्नल हैं जिनमें केवल एलोपैथी के ही रिसर्च छपती थी सिंथेटिक दवाओं की, वो एलोपैथी के जर्नल्स आयुर्वेद की दवाओं को उनके नाम से, लिवोग्रिड के नाम से, रिनोग्रिड के नाम से, ब्रोनकोम, स्वासारी के नाम से, मेधावटी, मेमोरीग्रिड के नाम से अपने इंटरनेशनल टॉप इम्पैक्टेड जर्नल्स में वो आयुर्वेद की रिसर्च को छापते हैं और आयुर्वेद का ये डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में शंखनाद हो रहा है कि भाई सिंथेटिक दवाओं से ये जो नेचुरल मेडिसिन है ये बेस्ट है। तो आज लीवर के बारे में बताया,